साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो हम लोग पिछली क्लास में राजनीति विज्ञान से संबंधित जो संप्रभुता का चैप्टर था उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब पूरा संप्रभुता हम समाप्त कर दिए थे। उसके बाद संप्रभुता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अब एक एक करके सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करवाएंगे। आप अच्छे तरीके से देखिए इसे, और जितने भी प्रश्न यहाँ पे होंगे सब एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो परीक्षा में न आया हो। सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आए, पूछे हुए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उसमें देखिए, जो पहला प्रश्न हमारा है, पहले प्रश्न में क्या है कि जितनी संप्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, यह विचार है। बहुत ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। उसके बाद इसके जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन क्या है? पहला है गैटिल। दूसरा ऑप्शन क्या है? बी डाइसी। सी ऑप्शन क्या है? गार्नर है। और चौथा ऑप्शन क्या है? डी मैकआइवर। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद इसका उत्तर बताइए, फिर हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका जो उत्तर होगा वह है मैकआइवर। कौन सा उत्तर इसका होगा? मैकआइवर। मैकआइवर ने कहा कि जितनी संप्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या है कि निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था? ध्यान से पढ़िए। उसके बाद देखिए इसका ऑप्शन इसका क्या है। पहला क्या है? पहले ऑप्शन में क्या है? ए में लॉक है। दूसरे ऑप्शन बी में रूसो। तीसरा ऑप्शन जो आपका सी है उसमें हॉब्स है। और जो चौथा ऑप्शन डी है क्या है? प्लेटो। आप पढ़िए, जिसका उत्तर बताइए। आराम से पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सब। तो इसका जो उत्तर होगा वो है हॉब्स। कौन सा उत्तर इसका हो गया? हॉब्स। हॉब्स का जो विश्वास था वह निरंकुश संप्रभुता में था। ठीक, उसके बाद अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। इसमें है क्या है? एक पुस्तक दी हुई है, उसके लेखक को पूछा गया पुस्तक कौन सी है। प्रश्न संख्या 3 में देखिए, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। फिर से पढ़ लीजिए, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। यह पुस्तक के लेखक कौन है? आप देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या है? ए वाला कि ऑस्टिन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? बी बार्कर है। तीसरा ऑप्शन सी लॉस्की। और जो चौथा ऑप्शन आपके सामने है वह है मैकआइवर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा लेखक है जो यह पुस्तक लिखा। आप बताइए, अच्छे से पढ़ लीजिए। एक परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसका जो उत्तर होगा वह है, इसका जो उत्तर है वह है ऑस्टिन। इसमें जो आपका पहला उत्तर है वह है ऑस्टिन। ठीक, आपका जो पहला उत्तर हो गया इसमें ऑस्टिन। ऑस्टिन ने लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक लिखी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। ये देखिए आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कानून संप्रभु का आदेश है। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? पहले ए में ऑस्टिन है। दूसरे ऑप्शन बेंथम है। तीसरा ऑप्शन में लॉस्की है। चौथे ऑप्शन में आपके एक्विनास है। इसमें आपको पढ़ना है
ये जो छोटी सी परिभाषा दी हुई है इसको बताना है किसकी परिभाषा है, तो आराम से पढ़िए। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए देखते हैं, इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है ऑस्टिन। कौन सा उत्तर आपका हो गया? ऑस्टिन। ऑस्टिन ने कहा कि कानून संप्रभु का आदेश है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5। इसमें देखते हैं प्रश्न क्या है कि संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? ध्यान से पढ़िए। इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है कौन सा है? लॉस्की है पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में क्या है? वान गियर्क है। तीसरे ऑप्शन में क्या है? कौन है? बोधा है। और चौथा ऑप्शन कौन सा है? मैक्याइवर का है। आप पढ़िए फिर इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? चलिए इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है वान गियर्क। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया। वान गियर्क संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। ठीक, अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। अब बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक, कि बहुलवाद के समर्थक यह मानते हैं कि संप्रभुता का विभाजन होना चाहिए, क्योंकि जिसमें पहला ऑप्शन है यह ए वाले में क्या है? यह समझौते का परिणाम है। बी ऑप्शन में क्या है? यह शक्ति का उपज है। तीसरा क्या है? यह दैवीय सृष्टि है। चौथा क्या है? यह विश्व शांति में सहायक नहीं है। आप पढ़िए बहुत ध्यान से, फिर इसका उत्तर बताइए। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है बी ऑप्शन। बी के यह शक्ति की उपज है। ठीक, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है कि किस फ्रांसीसी राजनीतिक ने संप्रभुता को रिपब्लिक का पूर्ण एवं निरंतर शक्ति की तरह परिभाषित किया है? ठीक, अब देखते हैं इसमें जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में रूसो आ गए, दूसरे में बोधा दिया गया है, तीसरे में वॉल्टेयर है और चौथे में डिडरो है। इसमें आपको पढ़ना है चारों ऑप्शन में, उसके बाद इसका उत्तर आपको बताना है। ठीक, आराम से पढ़िए फिर बताइए। चलिए इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। इसका जो उत्तर आपका होगा वह है बोधा। इसमें आपका उत्तर बोधा हो गए। ठीक, बोधा ने राजनीति के संप्रभुता को रिपब्लिक का पूर्ण एवं निरंतर शक्ति की तरह परिभाषित किया है। ठीक, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। ठीक, प्रश्न संख्या 8 में क्या है कि अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 में कि बहुलवाद संप्रभुता की बहुलवाद, आराम से देखिए कि बहुलवादी संप्रभुता की अवधारणा एक मौलिक विशेषता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहले में क्या है? विभाज्यता। दूसरा ऑप्शन अनन्यता। तीसरा अहस्तांतरणीय। चौथा पूर्णता। इसमें आपको बताना है कि बहुलवादी संप्रभुता की एक मौलिक विशेषता है। ठीक, आराम से पढ़िए फिर इसको उत्तर बताइए।
बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुलवादी सिद्धांत के विषय में पूछा गया इसमें। चलिए इसका उत्तर बताते हैं। इसका जो उत्तर होगा वह है विभाज्यता। विभाज्यता इसलिए क्योंकि जो बहुलवाद है वो संप्रभुता को कई वर्गों में, कई समूहों में बांट देना चाहता है। ठीक, इसीलिए इसका विभाज्यता इसका उत्तर होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। इसमें क्या है? संप्रभुता एक विशिष्टता है। ठीक, अब देखते हैं इसमें जो उत्तर है वह है जनता की, दूसरा राज्य की, तीसरा सरकार की, चौथा संसद की। इसमें आपको पढ़ना है, फिर इसका उत्तर बताना है आपको। बताइए कि संप्रभुता एक विशिष्टता है। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है राज्य की। इसमें आपका उत्तर राज्य हो गया। ठीक, संप्रभुता राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसे आत्मा भी कहा जाता है इसका। अब देखते हैं, आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? बहुत ध्यान से पढ़िए। इसमें पहला जो आपका ऑप्शन है, पहला क्या है? सर्वव्यापकता, दूसरा अस्थायित्व, तीसरा अविभाज्यता, चौथा जनसंख्या। इसमें आपको उत्तर बताना है कि संप्रभुता की कौन विशेषता नहीं है। बहुत अच्छे से पढ़िए, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं इसका जो उत्तर होगा। इसमें आपका जो उत्तर है वह है जनसंख्या। ठीक, यह क्या है कि संप्रभुता की विशेषता नहीं है। ठीक, अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। यह आपका उत्तर जनसंख्या हो गया। ठीक, प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं कि वैधानिक संप्रभुता की एक अवधारणा के प्रतिपादक कौन हैं? ठीक, अब देखते हैं इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया है। और ऑप्शन है में पहले में है हॉब्स, दूसरे में है बोधा, तीसरे ऑप्शन में है ग्रोसियस, चौथे में ऑस्टिन। इसमें आपको बताना है कि वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। ठीक, पढ़िए, बताइए फिर इसका उत्तर क्या होगा। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसमें आपका जो उत्तर है वह है बोधा। इसमें आपका उत्तर कौन हो गए? बोधा हो गए। बोधा वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा के प्रतिपादक माने जाते हैं। आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, आप देखेंगे ऑस्टिन भी। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले की बात अगर की जाए कि सबसे पहले वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा के प्रतिपादक बोधा ही है। वो तो बाद में ऑस्टिन ने इसको विस्तृत रूप से अध्ययन किया, ठीक, सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। इसमें क्या है कि निम्न में कौन बहुलवादी संप्रभुता का समर्थक नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला जीडीएस कोल है, दूसरे मिटलैंड है, तीसरे बोधा दिया है, चौथा लिंड से दिया है। इसमें आपको ढूंढना है कि कौन बहुलवादी संप्रभुता के समर्थक नहीं है। आप बहुत ध्यान से पढ़िए, आपको 3-4 नाम है इसमें, आपको याद कर लेना है। ठीक, तो आपको देखिए यहाँ पे, चलिए इसका उत्तर बताते हैं। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है बोधा। इसमें आपका उत्तर बोधा हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे बोधा के विषय में कि वैधानिक संप्रभुता के प्रतिपादक माने जाते हैं।
ठीक वही है कि इसमें बहुलवादी संप्रभुता के समर्थकों में बोधा काना नहीं आता है। समर्थकों में कोल है, मिटलैंड है, लिंडसे हैं, उसके बाद बारकर हैं। ये सभी नाम बहुलवादियों में आता है। ठीक, अब देखते हैं, आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। किसने कहा है कि बोधा आधुनिक नहीं बन सका परंतु वह मध्ययुगीन भी नहीं रहा? अब देखिए, इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसमें आपको ढूंढना है कि यह परिभाषा किसने दी है। पहले है डनी, दूसरे है बारकर, तीसरे सेवाइन और चौथे गैटी। इसमें आपको ढूंढना है कि यह परिभाषा किसने दी है। अच्छे से पढ़िए। चलिए, इसमें बताते हैं आपको। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है सेवाइन। कौन उत्तर हो गए? सेवाइन। सेवाइन ने कहा कि बोधा आधुनिक नहीं बन सका परंतु वह मध्ययुगीन भी नहीं रहा। ठीक, इसकी व्याख्या हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लास में पढ़े हैं। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में जो जितनी भी क्लासें हैं आप देख सकते हैं उसमें क्लासों को। तो आइए फिर चलते अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 14 पर। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? अब देखिए, इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला कौन है? पहले में है बेंथम, दूसरे में बोधा, तीसरे ऑप्शन में ऑस्टिन, चौथे में लॉस्की। इसमें आपको बताना है चारों ऑप्शन में कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता कौन है। चलिए बताइए। बताइए बताइए, अच्छे से पढ़िए, आराम से। चलिए अब देखते हैं इसमें। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है लॉस्की। लॉस्की बहुलवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। इसमें क्या है कि निम्न में से कौन संप्रभुता की एक अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? लॉक है, दूसरे बेंथम है, तीसरे बोधा है, चौथे ऑस्टिन है। इसमें आपको ढूंढना है कि अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक कौन है। अद्वैतवादी अर्थात संप्रभुता के अद्वैतवाद का। चलिए पर देखिए, अद्वैतवाद का मतलब है एकलवादी संप्रभुता के प्रवक्ता के रूप में पूछा गया है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा, आइए देखते हैं। इसमें आपका उत्तर है ऑस्टिन। ठीक, ऑस्टिन अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 16 पर कि किस देश के चिंतकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग के रूप में निहित करने की प्रवृत्ति है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा घुमावदार प्रश्न है कि किस देश के चिंतकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग के रूप में निहित करने की प्रवृत्ति है। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहले में इंग्लैंड है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा जर्मनी है, चौथा स्विट्जरलैंड है। आप पढ़िए इसे, फिर इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर जानते हैं। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है इंग्लैंड। कौन सा उत्तर आपका हो गया? इंग्लैंड हो गया। ठीक,
इंग्लैंड में संप्रभुता को सरकार के एक अंग के रूप में निहित करने की एक सामान्य प्रवृत्ति मानी जाती है।